this could be us. So back to what I was saying. Could be us. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचआरबी टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज इस शॉर्ट से वीडियो में मैं आपको एक्सेल बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा इसके कुछ यूज़फुल फार्मूलाज के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ अमाउंट इधर इंटर कर देता हूँ। जल्दी अमाउंट इंटर करके इसको मैं सम करूँगा। तो अच्छा, सबसे पहले तो आपको नेविगेट करना आना चाहिए कि एक्सेल में आप नेविगेट कैसे कर सकते हैं। एरो अप डाउन से भी आप नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट कर्सर से भी कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और टैब की प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड पे मूव करेगा। अब ये कर्सर के साथ मैं मूव कर रहा हूँ इसको। तो इसके अलावा ये जो हमारे पास ABCD लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली इसके कॉलम्स होते हैं। XFD तक है ये, तो इनको कॉलम्स कहते हैं। तो ये हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, ये हमारे पास रोज़ होते हैं। एक रो और एक कॉलम से मिलके एक सेल बनता है। तो इसका रेफरेंस नंबर इधर भी लिखा हुआ है D7, और आपने रेफरेंस इसका खुद भी देखना हो तो आप एक रो और कॉलम को देखेंगे। जैसे इसका D7 है, रो नंबर इसकी 7 है और कॉलम नंबर इसका D है। तो कोई भी फार्मूला शुरू करने से पहले हम इक्वल से इसको स्टार्ट करते हैं। सम एडिशन के लिए यूज़ होता है। किसी भी वैल्यू को प्लस करने के लिए सम का फंक्शन यूज़ होता है। तो अब ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको रेंज दे रहा हूँ। रेंज देने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें आप। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप उसका रेफरेंस दें। जैसे इसका रेफरेंस है A1 और A10, ठीक है। इसकी मैंने रेंज दे दी है। कॉलन का मतलब है कि हम इसको रेंज दे रहे हैं। तो इंटर प्रेस किया। अब ये इसको सारे को इसने सम कर दिया, इसने प्लस करके हमें दे दिया। अब हम इसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फार्मूला क्या है? इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और सेम उसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हम। तो इस सारे के इसने एवरेज निकाल के हमें दे दिए। ये इसकी एवरेज है। अब हम इसको इस तरह भी प्लस कर सकते हैं। विदाउट सम लिखे भी हम इसको प्लस कर सकते हैं। इक्वल लिखा, सेल को सिलेक्ट किया प्लस, और दूसरा सेल हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। सेल सिलेक्ट करना है, फिर माइनस, फिर सेल सिलेक्ट करेंगे हम और इक्वल प्रेस कर देंगे, सॉरी इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये इसने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इसने इसको डिवाइड कर दिया।
इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी सेम मेथड है, बस आपने स्टैटिक यूज़ करना है उसकी जगह। इसने इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। सेल को एक्टिवेट करने के लिए हम F2 का बटन यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे आपने प्रेस करना है और आप वैल्यू लिखें, जिन दो को आपने मल्टीप्लाई करना है और इंटर प्रेस कर दें। मैं आपको डिफरेंट मेथड से बता रहा हूँ, जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आपका काम जल्दी होता है। सेम इसी तरह 23 + 23, और हम इसको डायरेक्ट इंटर कर रहे हैं, हम रेफरेंस नहीं दे रहे, हम इसको रेंज नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। तो इसी तरह हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं आप, मतलब इसके डिफरेंट मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्रोडक्ट क्या कि हम एक्सेल में हम मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये सारे को हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगा। अब हम अगेन हम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करके सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमारी वैल्यू अच्छी खासी बड़ी आएगी। तो ये उसको अजीब सी वैल्यू दे रहा है। क्यों वैल्यू दे रहा है? क्योंकि हमने इसकी टाइप अभी चेंज करनी है, तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये जनरल पे क्लिक करके हम इसको नंबर, ये स्टार्ट 1 पे हम इसको नंबर इसकी वैल्यू कर देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया है। सेल टाइप समटाइम हमें चेंज करना पड़ता है, वो आगे जाके आपको मैं मज़ीद बताऊंगा कि हमें कहाँ कहाँ सेल टाइप चेंज करना पड़ता है। अब जैसे वर्ड में हम लिखते हैं, नेम लिखते हैं, इसका स्टाइल चेंज करते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, आप सेम इसी तरह। लेकिन ये भी वर्क इसलिए नहीं कर रहा कि उसकी मैंने सिलेक्शन नहीं की हुई। सिलेक्शन करूँगा तो फिर ये इसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा। फिर इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से भी हम इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये बटन हमारे पास मौजूद है, हम इसका इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी हम इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे हम MS वर्ड में करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास अभी वर्क नहीं कर रहे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमने इसको मर्ज नहीं किया हुआ। ये बेसिकली मर्ज के लिए होते हैं। मर्ज क्या होता है? डिफरेंट सेल्स को आप सेलेक्ट करके उनको इकट्ठा कर देते हैं। अब ये मैंने इसको मर्ज कर दिया है, लेकिन मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा हम मर्ज क्यों यूज़ करते हैं। हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो मतलब एक सेल में पूरा नहीं आ रहा। वैसे हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह एडजस्टमेंट भी काम नहीं करती। तो अब ये देखें, ये मैंने लिखा है तो ये दूसरे सेल में चला गया है। दूसरे सेल में भी इस तरह गया है कि इधर ये हर ब्लैंक शो कर रहा है, लेकिन ये मतलब इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब हम इसको एक सेल में लिखने के लिए मर्ज एंड सेंटर का बटन यूज़ करते हैं। तो इसको हम मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब इधर हम इंटर करेंगे। नेम में इंटर कर रहा हूँ इधर। अब ये हमारे पास ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वर्किंग करेंगे। ये अलाइन करेंगे, हम इसको सेंटर करना है, राइट लेफ़्ट करना है, आप इसको एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल कैसे करना है MS एक्सेल को, ये आपको इसका सॉफ्टवेयर का लिंक और वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अच्छा, हम अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे इसकी। मैक्सिमम वैल्यू जो इन सब वैल्यू में से बड़ी है, मैक्स का फंक्शन यूज़ होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमें शो कर दे। इसी तरह हम अब इसकी मिनिमम जो सबसे छोटी हुई वैल्यू है वो शो करवाने के लिए हम मिनिमम का फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसके शॉर्ट फॉर्म है MIN, मिन। तो इस जो सबसे छोटी वैल्यू है इसने हमें शो करा दी है। अब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते हैं तो ये वैल्यूज़ भी चेंज होंगी जो इधर हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। ये देखें, ये चेंज कर रहा है। तो डेट के लिए हम कंट्रोल कॉलन का बटन यूज़ करते हैं। कंट्रोल कॉलन से हमारी जो करंट डेट होती है, सिस्टम डेट होती है, वो हमें शो कर देता है। तो इसके अलावा हम फार्मूला भी लगा लेते हैं। टुडे ब्रैकेट ओपन, ये मैंने इसको 0 प्रेस कर दिया, इधर हमने ब्रैकेट क्लोज़ करने थे। तो अब हम दोबारा इसको मैं ब्रैकेट क्लोज़ कर रहा हूँ इधर। तो ये इसने करंट डेट दे दी है। अब हम आज से 10 दिन बाद की डेट हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज़ करके इसको +10 कर देंगे। अगर आपको 20 दिन बाद की डेट चाहिए तो +20 कर देंगे। अगर आपको 100 डेज़ के बाद की चाहिए तो आप +100 कर देंगे। तो ये एग्जैक्ट कैलेंडर के मुताबिक आपको देगा। अब हम इसको सिलेक्ट करके इसमें 25 प्लस कर रहे हैं, तो मतलब 25, इस डेट में अगर 25 प्लस करें मतलब 25 दिन बाद क्या डेट बनेगी, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इंटर भी कर सकते हैं विदाउट टुडे फार्मूला। अब नाउ का क्या फंक्शन है, नाउ का मैं आपको बताता हूँ। ये हमें डेट के साथ साथ टाइम भी देता है। टुडे में हमें सिर्फ डेट देगा और नाउ में हमें ये टाइम भी देगा साथ। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम दे रहा है ये कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, और कंट्रोल कॉलन के साथ हमें डेट देता है। तो ये मैं आपको डिफरेंट मेथड से हर चीज़ समझा रहा हूँ। इसको हम ऑटो सम भी कर सकते हैं, मतलब फार्मूला अगर आपको नहीं याद तो आप ऑटो सम इसको कर सकते हैं, ऑटो एवरेज कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कॉलम नंबर्स, ये सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से आपको लगा के दिखाऊंगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करें कि आपने एवरेज करना है या सम करना है। तो मैं इसको रेंज दी, इसने इसकी एवरेज निकाल दी है। अब हम इसकी शीट 2 पे जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 शीट्स होती हैं। अब मैं सेल को सिलेक्ट करके इनको मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्कशीट, इसको हम सिलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं।
इसका हम टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम कैपिटल कर लेते हैं। ये वाइट है बैकग्राउंड ऑलरेडी इसका, तो इसलिए वाइट वर्क नहीं किया, हम इसको कोई और कलर देंगे। तो ये हमने इसको थीम कलर दे दिया, बल्कि ये ठीक है। अब मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ एक, बल्कि हम पहले यहाँ पे सब्जेक्ट इंटर कर लेते हैं। कोई से भी हम 4 सब्जेक्ट इंटर कर लेते हैं, उनके नेम इंटर करते हैं, फिर हम उसके मार्क्स इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम उसके ऑब्टेन मार्क्स, ओ फॉर ऑब्टेन मार्क्स एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम टोटल मार्क्स एंटर करते हैं। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सेल से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम परसेंटेज का साइन यूज़ कर रहे हैं, और इधर हम ग्रेड। रिज़ल्ट में हम पास फेल को शो करवाएंगे कि पास है फेल है। तो एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। वैसे तो बॉर्डर अप्लाई करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। अच्छा, ये मैंने Alt+HBA किया है, तो इस पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। Ctrl+Z कर रहा हूँ इसको, फिर Alt+HBA प्रेस कर रहा हूँ, तो इसने इस पे बॉर्डर अप्लाई कर दी है। दूसरा तरीका भी है, इसको आप सिलेक्ट करके जिस एरिया पे आपने बॉर्डर अप्लाई करना है। अच्छा, Alt+HBA से अब बॉर्डर अप्लाई करते हैं, और Alt+HBN से इसको रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं। ये तो होगी इसकी शॉर्टकट की। अब यहाँ से भी आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। अब इसका बॉर्डर इसने ख़त्म कर दिया। यहाँ से बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स। तो विद शॉर्टकट की भी, और आप इसको मैनुअली भी इसका चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, मज़ीद हम इस पे वर्किंग करेंगे। इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें अभी ये नहीं चाहिए। यहाँ पे हम इसके मार्क्स एंटर करेंगे। इंटर से हम इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं, और टैब से हम इसको राइट साइड पे मूव करते हैं। मतलब ये रो में मूव करता है टैब से, और इंटर से ये कॉलम में मूव करता है। सॉरी, इंटर से ये नेक्स्ट रो में जाता है, और टैब से ये नेक्स्ट कॉलम में जाता है।
इसको हमने अभी प्लस किया है। जैसे आपको मैंने बताया कि आप इसको प्लस कैसे कर सकते हैं सम से। अब इसको मैं फिल सीरीज़ कर रहा हूँ, मतलब एक जगह मैंने 400 लिखा है, उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो सारा फिल सीरीज़ इसमें हो गया। वो मैं आपको आगे जाके इसमें डिटेल से बताता हूँ। अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो ये इसकी परसेंटेज आ गई है। मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो ये इस पे सब पे फिल हो गए हैं। मतलब हमें हर सेल में जाकर फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो उसके जितने भी नीचे रोज़ हैं उन सब को ये ऑटो फिल कर देगा। अच्छा, हम अब एक क्राइटेरिया बना लेते हैं इधर कि इस रेंज से इस रेंज तक जिसके मार्क्स होंगे तो हम उसको ए ग्रेड देंगे। जैसे ग्रेटर देन 80 हैं जिसके, तो हम उसको ए ग्रेड देंगे। ग्रेटर देन 70 है तो बी देंगे। हम इसके मुताबिक हम इस पे वर्किंग करेंगे। तो लेस देन या इक्वल 50 है जो हम इसको एफ़ देंगे, लेकिन हम इसको इक्वल को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रेटर देन और इक्वल 50 हो और लेस देन इक्वल भी 50 हो। इसको हम इसका डेसिमल पॉइंट इसका मैंने ख़त्म कर देता हूँ इसको। अब हम इसका ग्रेड के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे इफ़ का, बाद में हम रिज़ल्ट पे करेंगे। अच्छा, इक्वल और इफ़ का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ से हमने इसको बताना है कि ये इसका रेफरेंस है, ये अगर ग्रेटर देन हो। इफ़ का फार्मूला कंडीशंस अप्लाई, डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। इफ़ के अंदर अगर हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करें, अच्छा, हम कैरेक्टर वैल्यू है जो हम उसको शो करवाने के लिए हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करनी है तो उसके लिए हम डबल कोट्स नहीं यूज़ करते, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर रहे हैं, इसे नेस्टेड इफ़ भी कहते हैं। जो प्रोग्रामर हजरात हैं उनको इस चीज़ की ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। तो मैं इसको एक और इफ़ इसके अंदर पुट कर रहा हूँ कि अगर ये ग्रेटर देन हो 60 के, तो कॉमा से हम इसको सेपरेट करते हैं। आगे हम इसको शो करवाना है जो वो डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे इधर सी में इसको ग्रेटर देन अगर 60 है तो सी ग्रेड इसको दे दे। और ये जितने ब्रैकेट्स हम इसमें इंटर कर रहे हैं इतने ही हमने इसको काउंट करके लास्ट पे क्लोज भी करनी है। मतलब यहाँ पे हम इसका जो रेफरेंस दे रहे हैं ग्रेटर देन इसको 50 अगर हो तो इसको ये डी ग्रेड दे दे। अगर आपने यहाँ पे कॉमा नहीं यूज़ किया या फिर डबल कोट्स नहीं यूज़ किया या कोई भी यहाँ आपने चीज़ इंटर नहीं की तो ये एरर देगा। अब ये लेस देन 50, इसका मतलब ये है कि ये हम इसको एल्स लिख रहे हैं कि 50 के नीचे कुछ भी हो वो सबको जो है ना एफ़ ग्रेड दे दे। उधर 40 हो, 30 हो, 20 हो, 10, 15 जो भी हो सबको एफ़ ग्रेड दे दे। तो ये एल्स में आता है। अब ब्रैकेट हम काउंट करेंगे और उतने ही ब्रैकेट हम लगाएंगे और हम इंटर प्रेस करेंगे। अब देखते हैं हमें क्या, ये इसने इसको एफ़ ग्रेड दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं ये ठीक वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके चेंजिंग करेंगे। हम इसके नंबर हैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ करके देखते हैं कि ये इसको चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ठीक वर्किंग कर रहा है। 99 कर रहा हूँ तो इसने इसको डी ग्रेड दे दिया है।
क्योंकि ये अबव 50 हो गया है। अब इसको हम फिर चेंज करेंगे। अब इसने इसको सी दे दिया क्योंकि ये अबव 60 हो गया है। इसको अब इसने बी ग्रेड दे दिया क्योंकि अबव 70 हो गया ये। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये बाकी जगह पे भी हमें फार्मूला बाकी सेल में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका रिज़ल्ट निकालेंगे कि पास और फेल। पास कौन है, हम दो ही कंडीशंस इसमें रखेंगे, या पास या फेल। तो इसके लिए हम इक्वल प्रेस करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे इफ़ लिखेंगे। इफ़ के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम इसका सेल सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जो इसकी हम इसको मतलब लेस दैन 50 हो तो उसको क्या करे ये, तो ये हमें शो करवा दे कि वो फेल है। मतलब 50% से नीचे जिसके भी नंबर हैं उस सब के हम रिज़ल्ट क्या दे, फेल दे। तो इसके अलावा जो भी रिज़ल्ट हमारे पास आए वो मतलब 50% से अबव जो होगा वो सब पास। मतलब 50, हमने इसको एक ही कंडीशन लगाई है कि 50 से नीचे जिसके नंबर हैं वो सारे फेल हो जाएं, बाकी सबको ये पास कर दे। 50 से अबव ऊपर जितने हैं सारे पास हो जाएं। तो ये आप देखें इसके 77% है, तो ज़ाहिर सी बात है इसको पास ही होना चाहिए। तो ये इसको कुछ को पास कर दिया उसने, कुछ को फेल कर दिया उसने। क्यों किया है, लेस दैन 50 हैं जो वो फेल हैं। यहाँ पे अब हम इसको सीरियल नंबर देंगे। यहाँ पे हम इसका नेम लिखेंगे। अच्छा, अब मैं इसको सिर्फ 1 इंटर किया है, और बल्कि 1 2 दोनों की है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये इसको फिल सीरीज़ कर देगा। मतलब सीरीज़ इसकी जो है नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हर एक के। लेकिन अगर मैं 1 करता हूँ, इसको 1 लिख के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो सब में 1 आ जाएगा, फिर इसको हमें खुद से फिल सीरीज़ करना पड़ेगा। तो ये दो मेथड हैं इसके। नेम इंटर कर रहा हूँ इधर। तो ये नाम मैं इंटर कर रहा हूँ। अच्छा, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका शॉर्ट सा मैं लेक्चर है, जो इसका बेसिक्स है वो इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी इसमें मैं फिर कंप्लीट कोर्स भी करवाऊँगा एक्सेल का। इस सब पे हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिए। बाकी सब में भी हम एंटर कर लेते हैं नंबर। अब इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये भी फिल हो जाएगा। मतलब हर एक पे हमें फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें देखेंगे।
तो इसको हम डायरेक्ट मतलब विदाउट, अगर हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स में रिज़ल्ट चाहिए तो हम इसको इफ़ का फार्मूला ना भी यूज़ करें, सिर्फ ट्रू और फॉल्स चाहिए। जैसे अब ये इसको मैंने लिखा है कि 44 अगर इससे लेस देन 75 से, तो इसको ये ट्रू कर देगा। अब फिर इसको मैं लगा रहा हूँ, अगर ये लेस देन है, ये रेफरेंस नंबर इसको मैंने दिया है, तो अब मैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। मतलब इसमें टेक्स्ट एंटर करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। अब वैल्यू अगर स्मॉलर होगी तो हमें बता देगा कि ये वैल्यू स्मॉलर है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर होगी तो हमें ये बता देगा कि वैल्यू ग्रेटर है। मतलब हमने इसको रेफरेंस नंबर जो दिया है उसमें हमने लिख दिया द वैल्यू स्मॉलर, एल्स में हमने इसको लिख दिया कि द वैल्यू इज़ ग्रेटर। और जो कंडीशन हमने इसमें लगाई है उसके अलावा जो भी आंसर आएगा उस सब को ये ग्रेटर कर देगा। और ये दोनों चीज़ें हमारे पास चेंज हो रही हैं। जो हमने पहले कंडीशन लगाई है कि मतलब सेम रेफरेंस पे हम सेम सेल नंबर पे हमने दो फार्मूले अप्लाई किए हैं, तो एक को चेंज करने से दोनों चेंज हो रहे हैं। ये देखें आप, इसको ये दोनों चेंज हो रहे हैं। अच्छा, इधर मैं मज़ीद कुछ वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ। और इसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर हो तो आज की डेट है वो हमें शो कर दे। जैसे टुडे का फार्मूला आपको मैंने बताया है, टुडे का फार्मूला हम लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, इसको मैंने जो कंडीशन दी है इसमें एल्स में मैं दे रहा हूँ कि इसके अलावा जो भी हमारे पास आंसर आए उसमें आज की डेट में ये प्लस कर दे, 30 डेज़ प्लस कर दे, मतलब 30 इसमें प्लस कर दे। तो ये इसने इसको एरर दे दिया। एरर इसलिए दिया है कि हमने फार्मूला में नहीं, ये ठीक है, एरर इसलिए दिया है क्योंकि हमने इसका टुडे का फार्मूला लगाया है, लेकिन टुडे का फार्मूला वर्क करता है डेट पे। अब ये आंसर हमारे पास ठीक है लेकिन सेल टाइप हमारा ठीक नहीं है, तो हम इसका सेल टाइप चेंज करेंगे। जनरल है तो इसको हम शॉर्ट डेट कर देंगे, ये शॉर्ट डेट। तो अब ये देखें, अब हमारे पास आंसर डेट में आ गया। डेट में क्यों आया? हमने फार्मूला इसमें डेट का लगाया है। तो ये देखें, ये वैल्यू चेंज कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू चेंज कर रहा है। अगर ये वैल्यू चेंज ना करे तो इट्स मीन कि हमारा फार्मूला है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। इसको हम रेफरेंस दे रहे हैं, ये अगर उससे ग्रेटर देन है तो हमारे पास क्या प्रिंट करवाए? 1। ये न्यूमेरिक वैल्यू आपको बताने के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है जो उसके लिए हमें डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ हम डायरेक्ट उसमें न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर देते हैं, जैसे 1 और एल्स में 0।
मज़ीद इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर ब्रीफली हम इस पर वर्किंग करेंगे, लेकिन हम इसको डिफरेंट फार्मूलाज़ के साथ वर्किंग करेंगे। मतलब ग्रेटर हो तो 1 आए हमारे पास, इसके अलावा जो भी हो उसको 0 शो कर दे। अब ये इसको 0 शो कर दे क्योंकि मैंने इसको लेस देन कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। तो बाकी ये इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं ये हम एक्सेल के कंप्लीट कोर्स में देखेंगे। इसी तरह से MS वर्ड और MS पावर पॉइंट की भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है और कंप्लीट कोर्स भी करवाया हुआ है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और आपको इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।